भारत की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो रहस्यों से भरी होती हैं। हर शहर, हर गांव, हर सड़क के पीछे छुपी हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी लोग कंप कंपा उठते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं चार ऐसी सच्ची घटनाएं। एक रोते हुए बच्चे की आवाज जो इंसान की नहीं थी। एक स्कूल का बंद पड़ा कमरा जहां कुछ अब भी चलता है। एक प्रेत बाधित घर जो लोगों को अंदर खींच लेता है। और आधी रात का वो बस स्टॉप जहां कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्टोरी वन, भूतनी का कुआं, राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे वीरान गांव में एक पुराना कुआं है जिसे सब भूतनी का कुआं कहते हैं। सदियों से यह कुआं गांव का पानी का मुख्य स्रोत रहा था, लेकिन एक घटना ने इसे अभिशप्त जगह बना दिया। कहते हैं कि कई साल पहले एक युवती का इसी कुएं में पैर फिसलकर गिरने से मौत हो गई। उसके परिवार वाले उसे नहीं बचा पाए और तब से लोग दावा करते हैं कि उसकी आत्मा उसी कुएं में भटकती है। इस कुएं के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, खासकर रात में। लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी औरत के रोने, चीखने और पानी में छींटों की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले इतने डरे हुए हैं कि सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर देते हैं। एक बार दो दोस्त, अर्णव और रोहन, ने हिम्मत करके इस रहस्य को सच या झूठ साबित करने की ठानी। ये सर्दियों की रात थी, हवा में ठंड थी और चारों ओर सन्नाटा। दोनों के पास केवल एक टॉर्च और मोबाइल था। आधी रात जैसे ही हुई, वे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा दबाव महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्णव ने कांपती आवाज में कहा, "तूने सुना? जैसे कोई रो रहा हो।" रोहन ने सिर हिलाया। "हाँ, ये हवा नहीं है।" वे कुएं के बिल्कुल पास पहुंचे और तभी छपाक, जैसे किसी ने अभी अभी पानी में छलांग लगाई हो। दोनों ने डरते हुए टॉर्च नीचे की, पर पानी बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि लगता था सदियों से कोई हलचल नहीं हुई। और फिर पानी की सतह पर धीरे धीरे कुछ उभरता दिखा। पहले लंबे भीगे बाल, फिर सफेद चमकती हुई आंखें और फिर आधा डूबा हुआ चेहरा। वह एक औरत थी या किसी औरत जैसी चीज। उसके होंठ फटे हुए थे जिनसे पानी टपक रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा सिर ऊपर आया। अर्णव के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। रोहन जड़ हो गया। औरत ने धीरे से मुस्कुराया, एक अस्वाभाविक भयानक मुस्कान। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, "क्यों आए हो?" दोनों ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। गांव पहुंचकर दोनों हांफते हुए गिरे। गांव वाले जाग गए और पूछा, "क्या हुआ?" अगली सुबह सब कुएं पर गए और जो उन्होंने देखा वह और भी डरावना था। कुएं के चारों ओर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। न तो सीढ़ियां, न कोई किनारा, न कोई चढ़ाई। आज भी गांव वाले कहते हैं, कुएं में खड़ी वह आत्मा अब भी अपने बचाव के लिए हाथ बढ़ाती है। कोई उसे पकड़ ले, उस दर्द से निकाले, या शायद अपने साथ नीचे खींच ले। स्टोरी 2, दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन। दिल्ली की मेट्रो रात में अलग ही महसूस होती है। खाली स्टेशन, धीमी हवा और दूर से आती ट्रेन की गूंज। ज्यादातर लोग आखिरी ट्रेन से बचते हैं, लेकिन कबीर, जो आईटी सेक्टर में काम करता था, अक्सर लेट छूटने की वजह से यही लेता था। उस दिन भी ऑफिस से निकलते निकलते 11:43 बज चुके थे। आखिरी ट्रेन चढ़ते हुए उसे लगा कि आज कुछ अलग है। डिब्बे बेहद शांत, मानो शहर सो चुका हो। कबीर ने खिड़की के पास सीट ले ली। अगला डिब्बा लगभग खाली था। बस एक चमकीली लाल साड़ी वाली औरत
दूर कोने में बैठी थी। उसने कभी कभी अपना सिर हिलाया, मानो किसी अदृश्य लय में डोल रही हो। कबीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मोबाइल में ध्यान लगा लिया। अचानक ट्रेन ने हल्का झटका खाया और कबीर की नजर ऊपर उठी। वह औरत अब दूसरे सेक्शन में बैठी थी। कबीर हैरान हुआ। उसने सोचा शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फिर जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरी, कबीर ने देखा वह औरत एक पलक झपकते एकदम सामने वाली सीट पर आ गई थी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह इंसान है भी? उसने सोचा। वह डर कर अगले स्टेशन की तरफ देखने लगा। उम्मीद थी कि जल्दी उतर जाएगा। ट्रेन स्टेशन पहुंची। कबीर भागते हुए उतरा। स्टेशन सुनसान था। उसने राहत की सांस ली और ट्रेन को जाने दिया, लेकिन तभी दिल धड़कना बंद सा हो गया। वही औरत जो अभी अभी ट्रेन के अंदर थी, अब प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर खड़ी थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के, सिर्फ उसे देख रही थी। कबीर के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके कानों में बस ट्रेन का दूर होता शोर था। वह पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अब कबीर चीखने ही वाला था कि अचानक एक सुरक्षा कर्मी ने पीछे से चिल्लाया, अरे यहां क्या कर रहे हो? स्टेशन बंद होने वाला है। कबीर पलटा। सुरक्षा कर्मी उसकी तरफ आ रहा था। जब वह फिर मुड़ा, औरत गायब थी। अगले दिन कबीर ने मेट्रो स्टाफ से बात की। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक बूढ़े गार्ड ने धीरे से कहा, लाल साड़ी वाली? वो कई साल पहले यहीं ट्रैक पर मरी थी। अब आखिरी ट्रेन में वहीं सफर करती है, जिसे वो पूरा नहीं कर पाई। कबीर उस रात के बाद कभी आखिरी मेट्रो में नहीं बैठा, और आज तक जब भी वह किसी स्टेशन से गुजरता है, उसे लगता है कि कहीं वो लाल साड़ी वाली औरत फिर उसे घूर रही हो, किसी अंधेरी सुरंग के अंदर से। स्टोरी 3, चाय वाले का भूत। हिमाचल की पहाड़ियां रात में उतनी ही खूबसूरत जितनी डरावनी हो जाती है। घना कोहरा, ठंड से जमी हवा और सुनसान सड़कें, कुछ भी हो सकता है। ट्रक ड्राइवर रंजीत का काम था देर रात तक माल पहुंचाना। एक रात जब घड़ी 2 बजा रही थी, उसके ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा। मजबूरन उसने सड़क किनारे रुकाई। पास में एक पुराना ढाबा था, पूरी तरह जला हुआ, फिर भी कोने से चाय की खुशबू आ रही थी। रंजीत चौंका। यह कैसे मुमकिन है? उसने सोचा। ढाबा आधा जला, आधा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मुंह पर दाढ़ी, हाथ में केतली और चेहरा बिना किसी भाव के। चाय चाहिए? बूढ़े ने पूछा। रंजीत ने हाँ में सिर हिलाया। ठंड इतनी थी कि गर्म चाय किसी वरदान से कम नहीं। बूढ़े ने चाय बनाई, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल गर्म। रंजीत ने पी और उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। जब उसने पैसे देने चाहे, बूढ़ा मुस्कुराया, एक अजीब ठंडी मुस्कान। अगली बार फिर आना, अगर जिंदा रहे तो। रंजीत ने यह सुनकर सिर झटका, सोचकर कि शायद वह मजाक कर रहा है। वह ट्रक ठीक करके आगे बढ़ गया। सुबह वह एक चेक पोस्ट पर अपने दोस्त ड्राइवर से मिला। दोस्त ने पूछा, कहाँ रुक गया था रात को? रंजीत ने कहा, वहीं पुराने ढाबे पर चाय पी थी। दोस्त का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल है क्या? वो ढाबा तो 15 साल पहले आग में जला था। उसमें तो चाय वाला भी मारा गया था। रंजीत हंसा। यार मजाक मत कर, चाय तो मैंने अभी पी है। दोस्त ने कप देखने को कहा। रंजीत ने कप निकाला। वह कप बर्फ जैसा ठंडा, धूल भरा और पूरी तरह खाली था, मानो वर्षों से किसी ने छुआ ही ना हो। रंजीत आज तक कसम खाता है
कि वह चाय गर्म थी और बूढ़े चाय वाले की आवाज अब भी उसके कान में गूंजती है। 4. भूतिया बस स्टॉप। दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्द रातें वैसे ही सुनसान होती हैं, लेकिन उस रात कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा था। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। हवा में धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक दिखा रही थी। उसी धुंध के बीच आदित्य नाम का युवक अपनी बस का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 1:15 बजे वह ऑफिस से लेट निकला था और आखिरी वोल्वो पकड़ने के लिए इस पुराने बस स्टॉप पर पहुंचा था, जिसे लोग पहले से ही मनहूस अड्डा कहकर चेतावनी देते थे। बस स्टॉप के आसपास कोई नहीं था। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट बीच बीच में बंद हो रही थी। आदित्य ने हाथ रगड़े ठंड से कांपते हुए मोबाइल निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। धड़ाम। बस स्टॉप के पीछे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वह चौंक कर पीछे देखता है, लेकिन धुंध और अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया, कुत्ता होगा, और वापस बेंच पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिल्कुल पास कोई खड़ा है, कोई बेहद भारी सांसें लेते हुए। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। धुंध में से एक आकृति उभर रही थी, लंबी, पतली और अजीब तरह से झुकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सामान्य मानव आकार से लंबा और मुड़ा हुआ हो। आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बस उसकी सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो इंसान है या कुछ और। कौन? उसकी आवाज डर से टूट गई। वो आकृति अचानक से ठीक ठीक खड़ी हो गई, जैसे हड्डियां खटाखट जगह पर आ रही हों। और तभी स्ट्रीट लाइट तेजी से चमकी और उसने आकृति का चेहरा देखा। एक सूना, काला, बिना आंखों वाला चेहरा। सिर्फ 2 गहरी खाली जगहें जहां आंखें होनी चाहिए थी, और वो उसे घूर रही थी। आदित्य उछलकर खड़ा हुआ और पीछे हट गया। आकृति एक झटके में उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेज कि आदित्य उसे देख भी नहीं पाया। अब उसका चेहरा उसके बिल्कुल नजदीक था। ठंडी सड़ी हुई बदबू उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य ने डर के मारे चीख मारी और हाईवे की ओर भागा। पीछे से तेज गैर मानवीय कदमों की आवाजें दौड़ती हुई आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई चारों पैरों पर भाग रहा हो। वह सड़क तक पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। घुटनों में चोट लग गई। लेकिन तभी उसने दूर से बस की हेडलाइट्स देखी। उसने हाथ हवा में हिलाया। बस चीखते हुए रुकी और कंडक्टर ने उसे जल्दी अंदर खींच लिया। अरे भाई, मरने का इरादा था क्या? कंडक्टर ने पूछा। आदित्य हांफते हुए बस की खिड़की से बाहर देखने लगा, और वह वहीं थी, बस स्टॉप के नीचे खड़ी, उसी विकृत आकार में, एकदम स्थिर। लेकिन उसका बिना आंखों वाला चेहरा अब भी आदित्य को घूर रहा था। बस जैसे ही आगे बढ़ी, वह आकृति धीरे धीरे पीछे हट गई और धुंध में गायब हो गई। कंडक्टर ने धीमे से कहा, तुम पहले वाले नहीं हो जो इस स्टॉप से भागते हुए आए हो। 2012 में वहां एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं वो किसी का इंतजार करती रहती है, आधी रात को। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वह चेहरा अब भी उसकी ओर देख रहा है, और उस रात के बाद उसने कभी उस बस स्टॉप पर कदम नहीं रखा। अगर इन 4 कहानियों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी रात आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताएं, इनमें से किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। आपकी एक शेयर किसी की रात की नींद उड़ा सकता है।